नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के धन भाव पर विचार करने वाले हैं। कुंडली के धन भाव में सूर्य, मंगल और चंद्रमा किस प्रकार के फल देते हैं इसे समझेंगे। यानी सूर्य, मंगल और चंद्रमा के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों को समझने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, धन भाव में सूर्य, मंगल और चंद्रमा किस प्रकार के फल देंगे इसे हम समझेंगे, परंतु उसके पूर्व कुंडली के धन भाव को ही समझ लेते हैं ताकि अलग अलग ग्रहों के फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है इसे ही धन भाव के नाम से जाना जाता है। जीवन काल के दौरान जो भी हम धन अर्जित करते हैं या कमाते हैं तो उस धन का संचय होगा या नहीं होगा तो उसके लिए कुंडली का धन भाव देखा जाता है। यानी धन संचय का विचार हम कुंडली के धन भाव से ही करते हैं। चल संपत्ति का विचार कुंडली के धन भाव से किया जाता है। कुटुंबी जनों का विचार, परिवार के कुटुंब के लोगों का विचार कुंडली के धन भाव से हम करते हैं। जातक की वाणी कैसी होगी, उग्र होगी, मधुर होगी या ओजस्वी होगी या नहीं होगी, तो वाणी के लिए कुंडली का धन भाव देखा जाता है। दाएं नेत्र का विचार कुंडली के धन भाव से ही किया जाता है। पड़ोसी किस प्रकार से होंगे, पड़ोसी सहयोग करने वाले होंगे अथवा नहीं होंगे, तो कुंडली का धन भाव देखा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का विचार भी कुंडली के धन भाव से ही हम करते हैं। मानसिक रूप से या वैचारिक रूप से हमारे जो विरोधी हैं उनका विचार भी कुंडली के धन भाव से ही करते हैं। जीवन काल के दौरान जो हम संपत्ति की खरीद करते हैं तो उसके लिए भी कुंडली का धन भाव देखना जरूरी हो जाता है। समाज में धन और भौतिकता के कारण जो पहचान कायम होती है तो उसके लिए भी कुंडली का धन भाव देखा जाता है। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव को मारक भाव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दूसरा भाव और सातवां भाव मारक भाव भी कहलाता है। आइए विचार करते हैं कि धन भाव में कौन से ग्रह कारक होते हैं। देखिए, गुरु और केतु को कुंडली के सेकंड हाउस में कारक ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते हैं और केतु ग्रह कुंडली के धन भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। परंतु आज का हमारा मूल विषय है धन भाव में सूर्य, मंगल और चंद्रमा की स्थिति को समझना। आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, कि ग्रहों के राजा सूर्य यदि कुंडली के धन भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, यदि सूर्य स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। स्वराशि का मतलब यह है कि धन भाव में यदि 5 नंबर का राशि अंक लिखा हो तो समझ लीजिए सिंह राशि, और सिंह राशि में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्या फल होंगे इस पर चर्चा अभी हम करने वाले हैं। इसके अलावा मान लीजिए धन भाव के अंदर राशि अंक 1 लिखा हो तो समझ लीजिए सूर्य मेष राशि में और यहाँ पर ये उच्च के माने जाते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि में ये मित्र राशि के कहलाएंगे। मान लीजिए धन भाव के अंदर 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है, यानी कर्क राशि है या फिर धनु राशि है या फिर मीन राशि है, तो इन राशियों में भी ये मित्र राशि के कहलाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सूर्य के कारण जातक की वाणी प्रभावशाली होगी, यानी लोगों को आकर्षित करने वाली उसकी वाणी होती है। सत्य वक्ता होता है ऐसा जातक, रहस्यमयी चीजों को जानने वाला, परिवार में तेज तर्राट व्यक्ति हो सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ ऐसे जातक को मिलता है। अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पिता के सहयोग करने वाले होते हैं और पिता भी इनके सहयोग करने वाले होते हैं। यानी कुल मिलाकर सूर्य की स्थिति काफी लाभप्रद है। यदि धन भाव में ये बैठ जाएं तो जातक की स्थिति समाज के अंदर एक प्रभावशाली हो जाती है, विशेष रूप से वाणी के कारण। आइए अब नेगेटिव पहलू पर विचार करते हैं। मान लीजिए सूर्य ग्रह कुंडली के धन भाव में नकारात्मक होकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, नकारात्मक होने का मतलब यह है कि धन भाव में ये नीच राशि के होकर बैठ जाएं। मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर का राशि अंक लिखा हो, यानी तुला राशि के हों, ठीक है, या फिर सूर्य पीड़ित हो जाएं, किसके, राहु के द्वारा, शनि के द्वारा या फिर केतु के द्वारा पीड़ित हो जाएं, ठीक है, या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, निर्बल होकर विशेष रूप से, तो क्या हो सकता है, धन संचय में परेशानी आ सकती है। और इसके अलावा अपनी बातों को सही ढंग से अभिव्यक्त ना कर पाना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। शासकीय कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, करना पड़ सकता है शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर निर्भर करेगा कि अन्य ग्रह किस प्रकार का प्रभाव दिखा रहा है। मुंह अथवा हड्डी से संबंधित रोग जातक को हो सकते हैं। ऋण के कारण जातक जो है परेशान हो सकता है। ठीक है, नेत्र पीड़ा हो सकती है, कुटुंबियों से दिक्कतें होना और बुरे कार्यों में लग जाना, इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यदि सूर्य नीच राशि के हो जाएं और यदि उनका नीचत्व भी भंग ना हो तब। लेकिन फिर भी आप इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान
प्रत्यक्ष रूप से इनके प्रभावों को जांचें। यदि वास्तव में किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव देखने को मिले तब आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दें। ऐसा करने से सूर्य के बुरे प्रभावों में कमी आती है और सूर्य अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़कर शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। आइए अब विचार करते हैं चंद्र ग्रह के विषय में कि चंद्र ग्रह यदि धन भाव में उपस्थित हों तो किस प्रकार के संभावित फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के धन भाव में यदि बैठते हैं स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर। स्वराशि माने कर्क राशि, ठीक है, कर्क राशि में स्वयं की राशि के माने जाते हैं। मित्र राशि का मतलब यह है कि ये मेष राशि के हो सकते हैं। इसके अलावा सिंह राशि के हो सकते हैं, यानी सिंह राशि का यानी 5 नंबर का राशि का अंक लिखा हो सकता है यहाँ पर। धनु राशि के, मीन राशि के हो सकते हैं, तो या फिर वृषभ राशि के जिसमें वो उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा के अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या हो सकता है, देखिए, जातक मीठा बोलने वाला हो सकता है, यानी मधुरभाषी ऐसा जातक कहलाता है। जातक एक अच्छा कलाकार हो सकता है, यानी कवि हो सकता है, गायक हो सकता है, यानी वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं, ठीक है, तो उनसे जातक का संबंध हो सकता है। जातक का मन शांत होगा, लेकिन ध्यान रखें कि चंद्रमा की स्थिति हमें देखनी होगी कि चंद्रमा कहीं पीड़ित ना हो रहे हो। चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाएं और या कह सकते हैं कि किसी पापक ग्रह के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो जाए तो ऐसी स्थिति में, या अकेले चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, जातक के मन में एक अनजाना भय बना रह सकता है। अपनी बातों को प्रकट करने में परेशानी का अनुभव वह कर सकता है। विपरीत के प्रति झुकाव अधिक बना रह सकता है, यानी लंपट स्थिति बनी रह सकती है, ठीक है, ये दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, मन के विचारों में उतार चढ़ाव बने रहना, घर से दूर निवास करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा शुभ हो तो धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में ऐसे जातक के पास होती है। चंद्रमा से संबंधित यदि किसी प्रकार के अशुभ प्रभाव देखने को मिले तो आप प्रति सोमवार को भगवान शिव का दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से चंद्रमा अपने बुरे प्रभाव में कमी कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि उनके बुरे प्रभाव दूर होने लग जाते हैं। आइए अब विचार करते हैं कि मंगल यदि कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के धन भाव में बैठते हैं, कुंडली के कारक ग्रह बनकर स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि के होकर, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। स्वराशि का मतलब यह है कि मेष राशि के हों या फिर ये वृश्चिक राशि के हों, ठीक है। मित्र राशि का मतलब यह है कि सिंह राशि के हो सकते हैं, ये धनु राशि के हो सकते हैं या मीन राशि के हो सकते हैं, ठीक है। इनमें यदि मंगल ग्रह बैठते हैं धन भाव के अंदर तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। जातक की बोलने की क्षमता अद्भुत रहती है। वाणी के माध्यम से शासन करने वाले ऐसे जातक कहे जा सकते हैं। कुशल वक्ता होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका, पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लग्न और लग्नेश की स्थिति लेकिन आपको देख लेना है। तो लग्न और लग्नेश मजबूत हो, दशमेश की स्थिति भी यदि शुभ है तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक उच्च पदस्थ भी हो सकते हैं। पैतृक धन संपत्ति को बढ़ाने वाले ऐसे जातक कहे जाते हैं। परंतु मान लीजिए कि मंगल ग्रह पीड़ित हो जाए या नीच राशि के हो जाएं तो क्या हो सकता है, देखिए, फिर विपरीत रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, देखिए, जातक जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने वाला हो सकता है, यानी चिड़चिड़े स्वभाव वाला, उग्रवाणी बोलने वाला, जल्दबाजी में निर्णय करने वाला, धन संपत्ति को खर्च करने वाला, यानी पैतृक संपत्ति को खत्म करने वाला, ये कह सकते हैं कि उसे खर्च करने वाला अनायास रूप से, लड़ाई झगड़े में फंसने वाला, ठीक है। और इसके अलावा भाइयों के साथ मतभेद की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के कुछ नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि मंगल नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तब आप मंगलवार को मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं मंगलवार को। तो मंगल ग्रह के कारण जो बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हों तो उनमें कमी आ जाती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।